नमस्कार, मी सविता गोरक्ष सहाणे. दिव्यांग मुलांसाठी मी स्पेशल एज्युकेटर म्हणून काम करते. समावेशित शिक्षण, इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन हा शब्द शिक्षण क्षेत्रामध्ये हल्ली सगळ्यांच्याच परिचयाचा आहे. आपली विशेष गरजाधारक बालकं, जे दिव्यांग बालकं आपल्या जवळच्या शाळेमध्ये समावेशित शिक्षण घेतात आणि हे समावेशित शिक्षण घेत असताना काही बाबींची माहिती, जनजागृती पालकांमध्ये, विद्यार्थ्यांमध्ये आणि शिक्षकांमध्ये होणं गरजेचंच आहे. आणि त्यातलाच एक घटक म्हणजे ब्रेल. ब्रेल ही लिपी दृष्टिहीन विद्यार्थ्यांसाठी शिकवली जाते. ही टिंबांची लिपी आहे. ब्रेल ही टिंबांची लिपी आहे. मग आता ह्या लिपीचा शोध लावला तरी कोणी? तर या ब्रेल लिपीचा शोध लावणारे ब्रेल लिपीचे जनक आहे लुईस ब्रेल. ब्रेल लिपीचा शोध लुई ब्रेल यांनी लावला, म्हणूनच यांना ब्रेलचे जनक असं म्हटलं जातं. तर या लुई ब्रेलचे जनक या दृष्टिहीनांच्या हिरो विषयी, लुईस ब्रेल विषयी आपण काही जाणून घेऊया. लुई ब्रेल यांच्या आठवणींना आपण उजाळा देऊया. आपण ब्रेल लिपीची निर्मिती लुई ब्रेल यांनी कशी केली हे थोडक्यात जाणून घेऊया. तर चला तर मित्रांनो, लुई ब्रेल. संसार की अनेक विभूतियों में लुई ब्रेल का अपना ही स्थान है. संसार के दृष्टिविहीन व्यक्तियों को जो देन उन्होंने दी, उसके लिए युगांतर तक दृष्टिहीन उनके आभारी रहेंगे. लुई ब्रेल का जन्म एक गरीब फ्रांसीसी परिवार में 4 जनवरी 1809 को हुआ. इनके पिता श्री सिमोन ब्रेल पेरिस से लगभग 25 मील की दूरी पर उपरे नाम के एक छोटे से गांव में रहते थे और जिन बनाने का काम करते थे, सैंडल बनाने का काम करते थे. लुई अपने भाई बहनों में सबसे छोटे परंतु सबसे अधिक बुद्धिमान थे. एक दिन जबकि श्री सिमोन ब्रेल जिन बनाने के कार्य में व्यस्त थे, बाल लुई वही उनके समीप खेल रहे थे. खेल खेल में चमड़ा काटने की छुरी उनकी आंख में चुभ गई, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी आंखें खराब हो गई और वे दृष्टिविहीन हो गए. इस समय वे केवल 3 वर्ष के थे. इस दुर्घटना से संपूर्ण ब्रेल परिवार में शोक छा गया, परंतु नियति ने अपने एक विशिष्ट उद्देश्य पूर्ति के लिए उन्हें दृष्टिहीन बनाया था. इनकी ध्रुव ज्योति लेकर संसार के दृष्टिहीनों को ज्ञान ज्योति देने के लिए विधि ने शायद यह विचित्र खेल खेला था. जैसे ही लुई पाठशाला जाने के योग्य हुए, वे अपने भाई बहनों के साथ गांव की पाठशाला में जाने लगे और अन्य बच्चों के भांति स्कूल तथा बचपन का आनंद लेने लगे. 10 वर्ष की आयु में लुई पेरिस की अंध पाठशाला में शिक्षा के लिए भेजे गए. यहाँ कुछ वर्षों के पश्चात उनकी कार्यकुशलता तथा योग्यता के कारण उन्हें शिक्षक पद पर नियुक्त किया गया. लुई ब्रेल उस समय प्रचलित दृष्टिहीनों के शिक्षा माध्यम यानी उभरे हुए सामान्य अक्षर से संतुष्ट नहीं थे. शिक्षा का यह माध्यम अपने आप में सीमित था. इस माध्यम द्वारा यद्यपि पढ़ना संभव हो चुका था, किंतु लिखने के लिए, भावाभिव्यक्ति को मूर्त रूप देने के लिए दृष्टिहीनों के पास कोई साधन नहीं था. यह उभरे हुए अक्षर स्पर्श द्वारा पढ़ने में इतने सुलभ भी नहीं थे. उन्हीं दिनों लुई ब्रेल फ्रांसीसी सेना के एक अधिकारी श्री चार्ल्स बार्बियर डे ला सैर, जिन्होंने सेना में गुप्त संदेश भेजने के लिए बिंदु पद्धति का विकास किया था, उनके संपर्क में आए. उन्होंने चार्ल्स बार्बियर की 14 बिंदियों की पद्धति का अध्ययन किया और उनमें 6 बिंदियों की सहायता से
6 बिंदियों की सहायता से एक ऐसी लिपि का विकास किया जिसने दृष्टिहीनों के लिए शताब्दियों से बंद ज्ञान के द्वार खोल दिए। आविष्कर्ता की स्मृति में यह लिपि ब्रेल नाम से प्रसिद्ध हुई। इस उभरी हुई बिंदियों की लिपि का विकास लुई ब्रेल ने 1832 में 1832 में 23 वर्ष की अवस्था में 23 उनकी उम्र 23 थी तब उन्होंने किया था। 18 से यह पुस्तक फ्रांस का संक्षिप्त इतिहास ब्रेल लिपि में छापी गई थी 1837 इस ईयर में, परंतु संसार ने इसे मान्यता देने में बहुत समय लगाया। इस लिपि में इतनी नवीनता और वैचित्र था कि स्वयं लुई ब्रेल को भी इसका प्रचार करने में संकोच हुआ। प्रयोग के रूप में उन्होंने अपने स्कूल के विद्यार्थियों तथा दृष्टिविहीन शिक्षकों को इससे परिचित किया, जिससे सिद्ध हुआ कि यह नवीन लिपि प्रचलित उभरे हुए अक्षरों की अपेक्षा पढ़ने में कहीं सुलभ तथा लिखने में सक्षम थी। परंतु फिर भी पाठशाला के अधिकारी इसे शिक्षा माध्यम के रूप में मान्य करने के लिए तैयार नहीं थे। लुई स्वभाव से विनम्र, दयाशील, उदार हृदय तथा निर्भयी थे। उन्होंने अपने जीवन में दृष्टिहीन व्यक्तियों की कई प्रकार से सहायता की। जहाँ तक नवीन लिपि का प्रश्न था, वे जानते थे कि वास्तव में यह लिपि दृष्टिहीनों के लिए अधिक उपयोगी थी, परंतु फिर भी इसकी स्वीकृति तथा प्रचार के लिए उन्होंने कभी हठपूर्ण प्रयत्न नहीं किए। शायद इसलिए कि यह उनके स्वभाव के विपरीत था। 1852 में 1852 में जब वो 43 इयर्स के हुए थे, 43 वर्ष की आयु में उनका देहावसान हो गया। संसार से एक महान व्यक्ति चल बसे, इसका किसी को आभास तक भी नहीं हुआ। उनकी रचना उनकी महानता का प्रमाण उनके प्रति मुख्य श्रद्धांजलि के रूप में शेष रह गई। संसार ने उनकी महानता कभी न जानी हो, ऐसा नहीं। 1854 में लुई ब्रेल की मृत्यु के 2 वर्ष पश्चात पेरिस के अंध पाठशाला के विद्यार्थियों तथा दृष्टिविहीन शिक्षकों को आग्रह पर ब्रेल लिपि को इस पाठशाला में अपनाया गया। कहाँ पे अपनाया गया? पेरिस के अंध पाठशाला में। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि ब्रेल ही दृष्टिहीनों के शिक्षण के लिए एकमात्र उचित माध्यम है। समय पाकर केवल फ्रांस ने ही नहीं, संपूर्ण जगत ने इस लिपि को मान्यता दी। आज संसार के प्रत्येक दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए यह ज्ञान प्राप्ति का मुख्य माध्यम है। जनवरी 1952 में लुई ब्रेल की मृत्यु के 100 वर्ष पश्चात फ्रांसीसी सरकार इनके देहावशेष को कुप्रे के समाधि क्षेत्र से निकालकर पेरिस की पैथियोन में ले आई तथा देश के अन्य महान व्यक्तियों की समाधियों के मध्य स्थान देकर सम्मानित किया। स्मारक के रूप में कुप्रे के ग्राम चौक में उनकी पाषाण मूर्ति तथा ब्रेल परिवार के घर में ब्रेल संग्रहालय की स्थापना की गई है, परंतु चिरस्थायी स्मारक तो उनकी उभरी हुई 6 बिंदियां ही थी। यह 6 बिंदियां ही थी जो दृष्टिहीनों के जीवन में उनके एकाकी क्षणों में आनंद तथा ज्ञान का स्रोत बन रहेगी। युगांतर तक उनकी राहों पर दीप जलाती रहेगी यह ब्रेल लिपि। जिन्होंने इस ब्रेल लिपि का जिन्होंने तैयार की, वो ब्रेल लिपि के जनक, उनको मैं फिर से वंदन करती हूँ। लुई ब्रेल के जनक। धन्यवाद।